नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। टीजीटी संस्कृत टीचर्स को दूसरे शिक्षकों के समान मिलेंगे लाभ। प्रदेश में तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। दिल्ली में गरजे हिमाचली नेता, महंगाई बेरोजगारी पर हल्ला बोल रैली में जुटी भीड़। राधाष्टमी स्नान के साथ मणिमहेश यात्रा संपन्न, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ओपीएस बहाली के लिए 15 सितंबर तक का समय, नहीं तो सरकार के खिलाफ मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे कर्मचारी। बिजली बोर्ड में चालक बनने के लिए लिखित परीक्षा, हजारों अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य। उत्तराखंड के ट्रैकर की हिमाचल में मौत, किन्नौर में रोप रैपलिंग के दौरान हुआ हादसे का शिकार। हिमाचल में आने वाले दिन फिर कठिन, अंबर दिखाएगा कड़े तेवर, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के दौरान टीजीटी संस्कृत शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षकों को अन्य टीजीटी टीचर्स की तर्ज पर सभी लाभ प्रदान करने की घोषणा की। देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्य सरकार टीजीटी संस्कृत शिक्षकों को शीघ्र ही प्रदेश में अन्य टीजीटी शिक्षकों के समान लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को सुंदरनगर में संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देववाणी को उचित सम्मान देना इस दिव्य भूमि का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इसी अवधारणा के दृष्टिगत संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र के शिंगला और कुल्लू जिला के मनाली के निकट जगत सुख में नए संस्कृत महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत महाविद्यालय डंगार को अपने नियंत्रण में लेने की मांग को भी पूरा कर लिया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी वर्ष से तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा पढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व ने संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया है। दिल्ली में रविवार को बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसमें हिमाचल के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में रैली में शामिल हुए नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को दिल्ली में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन हुआ। मंडी हाउस के बाहर प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान तक रैली निकाली। इस दौरान राजीव शुक्ला ने मंडी हाउस में कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और निर्णयों ने देश को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के दलदल में झोंक दिया है। उन्होंने मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सब बातों से डरने वाली नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस धरना प्रदर्शन में जुटी कांग्रेस की भीड़ को बदलाव का स्पष्ट संकेत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों से कर दी है। राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। इस बार 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार कैसे थे इंतजाम, देखें इस रिपोर्ट में। राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। इस बार 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। 2 हेली टैक्सी सेवा के जरिए 8,800 श्रद्धालुओं ने भरमौर से हरसर की हवाई यात्रा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा के दौरान 4 अराजपत्रित अधिकारियों, 774 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। भरमौर से हरसर तक सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की गई। 4 सितंबर साई से यात्रा के विभिन्न स्थानों पर प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई सेवाएं बंद हो गई हैं। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि आने वाले समय में यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से संघर्षरत कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं।
कर्मचारियों ने अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार को 15 सितंबर तक का समय दिया है। इस समय तक यदि ओपीएस पर कोई फैसला नहीं होता है तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारी 15 सितंबर के बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे। यदि सरकार ने ओपीएस बहाली की मांग को मान लिया तो सरकार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यदि सरकार बात नहीं मानती है तो फिर सरकार के विरुद्ध मतदान किया जाएगा। रविवार को क्रमिक अनशन पर बैठे हमीरपुर जिला के एनपीएस कर्मियों के साथ प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने 2 टूक कहा कि सरकार को 15 सितंबर तक का समय पत्र के माध्यम से दिया गया है। यदि बात नहीं मानी गई तो उसके बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जाएगा। यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है तो सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे, अन्यथा सरकार के खिलाफ मताधिकार का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। आज दिन तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। मजबूरी में अब क्रमिक अनशन का फैसला लिया गया है। आगामी समय में यह क्रमिक अनशन जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर भी हो सकता है। फिलहाल यह विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हो रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमने पहले ही कहा है कि हम इस तरह के क्रमिक अनशन जो है जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ 15 सितंबर तक का हमने एक वक्त दे रखा है सरकार को। तब तक अगर पेंशन बहाल नहीं होती तो 15 सितंबर को इस पूरे प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस का अभियान हम शुरू कर रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे साथी इस तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन उस दिन आधिकारिक रूप से हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान शुरू करेंगे। सरकार हमारी पेंशन बहाल करेगी तो निसंदेह सरकार के पक्ष में जो है वोट जाएगा। अगर नहीं करेगी तो निसंदेह सरकार के खिलाफ भी वोट जा सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में चालकों के 82 पद भरने के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। हमीरपुर जिला में भी 2 दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इन परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। इस दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में चालकों के 82 पद भरने के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। हमीरपुर जिला में भी 2 दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इन परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। इस दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई गई। हैरत इस बात की रही कि किसी भी केंद्र पर संख्या के मुताबिक अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। कई केंद्रों पर तो 50% ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पहुंच पाए। रविवार को प्रदेश भर में बिजली बोर्ड में चालक बनने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। लिखित परीक्षा का परिणाम तय करेगा कि आखिरकार कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आगामी चरणों से गुजरना होगा। बात नादौन उपमंडल की करें तो यहाँ 5 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। नादौन में कन्या स्कूल नादौन, सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी, ITI रैल तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भूमपल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अभ्यर्थी पहुँचना शुरू हो गए थे। एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जिसमें 329 यहाँ साइन किए थे और उसमें से 115 प्रेजेंट है, 214 जो है वो एब्सेंट है। उत्तराखंड से ट्रैकिंग के लिए हिमाचल आए ट्रैकर्स के साथ एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है। हादसा रोप रैपलिंग के दौरान ट्रैकर का हाथ फिसलने से पेश आया है। उत्तरकाशी से हिमाचल के किन्नौर जिला में खिमलोग पास होते हुए ट्रैकिंग पर निकले एक ट्रैकर की मौत हो गई है जबकि एक अन्य घायल हुआ है। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैकर रोप रैपलिंग कर रहे थे। इस दौरान ट्रैकर हाथ फिसलने से गिर गया। इसमें से 4 लोग खिमलोग दर्रे में फंसे हैं जबकि 4 नीचे उतरकर छितकुल पहुंच गए हैं। मृतक की पहचान सुजॉय डुले निवासी गांव लिवाड़ी जिला उत्तरकाशी के रूप में हुई है जबकि घायल सुब्रता विश्वास पुत्र निमाई चंद विश्वास निवासी दुर्गानगर जिला नादिया पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। हिमाचल में आगामी दिनों में बेरहम बरसात से फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। 5 व 6 सितंबर को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखें कब तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में 5 व 6 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 10 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला,
सोलन, सिरमौर तथा किन्नौर जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही संबंधित विभागों की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करने को भी कहा गया है। चंबा, कांगड़ा, शिमला व सिरमौर जिला में 5 सितंबर के लिए अचानक बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट के बीच रविवार को शिमला सहित आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अब खूंखार कैदियों की पेशी, नालागढ़ कोर्ट परिसर में बोले पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू। NH 305 पर दर की पहाड़ी, वाहनों की आवाजाही ठप, कोटनाला में सड़क का नामो निशान मिटा। 42 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 161 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। GTC सुबाथू में हुआ समारोह। 10,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद मिलेंगे स्मार्टफोन। जेम पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग ने पूरी की खरीद प्रक्रिया। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।